वेरी गुड इवनिंग। हो गया सारा सारा काम, सारा अनाउंसमेंट कर दिया आपने? जी तो सारा अनाउंसमेंट हो गया है। ओके शुरू करूं मैं क्लास। सर इसमें अभी कितने स्टूडेंट्स हैं इस क्लास में? कम है इस क्लास में स्टूडेंट्स। इसमें सारे नए स्टूडेंट्स हैं ना? अच्छा, वो थर्ड में आ गए हैं। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को हमारा शाम की नमस्कार। आज मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे 15 क्वेश्चन का एक छोटा सा डीपीपी पोस्ट किया है अभी आधे घंटे पहले। आप सभी लोग उन क्वेश्चंस को देखिए और केवल वही क्वेश्चंस उसमें सॉल्व करिए जो अभी तक हमने पढ़े हैं, केवल वही। क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन सारे इंटरमिक्सिंग होते हैं, वो क्वेश्चंस वहां से पिक करिए और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। हाँ भाई, गुड इवनिंग। ठीक है ना, सभी को गुड इवनिंग। अच्छा ध्यान रखिएगा, हमारा एक कैमरा पीछे लगा हुआ है, एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है, तो हमारी नजरें दो तरफ हो सकती हैं, एक आपकी तरफ भी और एक आपकी तरफ भी। ठीक है ना, तो ये मत सोचिएगा कि कहाँ देख रहे हैं कहाँ पढ़ा रहे हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ेंगे हम। हमारा जो कल हमने स्टार्ट किया था, कल मेरा जो टॉपिक था ऑक्सीडेशन नंबर, हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है ना, और ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने आपको वैलेंसी की बात बताई थी कि वैलेंसी क्या होता है। आप सभी लोगों को ये दिख रहा है ना प्रॉपर? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वर्ड्स क्लियर है ना? ऑक्सीडेशन नंबर की हमें बात करनी है और ऑक्सीडेशन नंबर में, ओके थैंक यू। तो ऑक्सीडेशन नंबर में हमने आपको वैलेंसी की बात बता दी थी कि वैलेंसी क्या होता है, और वैलेंसी में हमने कहा था कि द टोटल नंबर ऑफ इजीली, मतलब इजी टास्क टू गेन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू लूज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो विच वन इज इजियर केस? जो उसमें इजियर केस होगा दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। क्लियर? अच्छा, एक बात और कही थी कि एन एटम कैन शो मोर देन इट्स ओन वैलेंसी, मींस वेरिएबल वैलेंसी कॉन्सेप्ट। तो वहां पर भी हमने बताया था कि फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस कैन शो 3 वैलेंसी एज वेल एज 5 वैलेंसी। उसके पीछे दो कारण मैंने लिखवा दिए थे। नंबर 1, वो अपने घर से बहुत दूर होना चाहिए। बताया था ना कि आपका अगर किडनैप होना है तो दो बातें हो। नंबर 1, आप घर से बहुत दूर चले जाओ, घर पे वापस ना आ पाओ, नंबर 1। नंबर 2, जो किडनैप करने आ रहा वो बड़ा हो आपसे। इसका मतलब क्या है? अब जरा दोनों बातों को केमिकल लैंग्वेज में लिखेंगे। घर से बहुत दूर हो, इसका मतलब यह है कि आपका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो एटलीस्ट थर्ड या थर्ड से ज्यादा वाले ऑर्बिट में होना चाहिए। मतलब हम इसको थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, इट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का मतलब एसपीडी, नाम सुना है ना एसपीडी का? नहीं सुना है तो अभी सुन लीजिए, आगे हम बात करेंगे। जैसे के एलएमएन होता है ना, वही उसी के अंदर सब्सटेंस एसपीडीएफ होता है। तो एसपीडी, डी मतलब वैकेंट का मतलब डी तक पहुंचो, वैकेंट हो तो मतलब दूर हो गया। तो टेक्निकल लैंग्वेज में कहा जाता है, नोट करके आपको लिखना है कि इफ इट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, नंबर 1, अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है। नंबर 2, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज डायरेक्टली अटैच्ड। नंबर 2, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज डायरेक्टली अटैच्ड। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मींस फॉस्फोरस से क्लोरीन अटैच था ना PCl5 में, तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव नाम सुना है? इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है क्लोरीन में एज कंपेयर टू फॉस्फोरस के। तो क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज डायरेक्टली अटैच्ड, देन एन एलिमेंट कैन शो मोर देन इट्स ऑन वैलेंसी। फिर से, नंबर 1, इफ इट हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल। नंबर 1, if it has vacant d orbital. Number 2, if it is directly attached to more electronegative element. अगर वो more electronegative element से directly attached है, then an atom can show more than its own valency और variable valency concept. समझ गए? जैसे फॉस्फोरस एज कंपेयर टू नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन में ऐसा नहीं होता, नाइट्रोजन छोटा होता है, उससे इलेक्ट्रॉन बहुत दूर नहीं होता है। ठीक है ना? अब जरा एक बात समझनी है, यहां पर हमने कहा कि जैसे मान लिया लिखा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। 3 इलेक्ट्रॉनों को लेना या 5 इलेक्ट्रॉनों को देना, कौन सा आसान केस है? 3, इसलिए वैलेंसी कितनी हो गई? 3। बात समझ पा रहे हो ना? व्हाट इज वैलेंसी? एंड वैलेंसी इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव।
एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली रेंज। रेंज का मतलब जरा देखिएगा, 5 में कितने इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं? 3। तो जितने इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं वो माइनस होगा। भाई इलेक्ट्रॉनों को लेना का मतलब किसी से उधार ले लिया ना तो आपके ऊपर ऋण आ गया, यानी निगेटिव पोर्शन आपके ऊपर आ गया। किसी से आपने ले लिया तो निगेटिव, और अगर ये किसी को इलेक्ट्रॉनों को देगा तो इट इज +5। तो होता क्या है कि नाइट्रोजन की जो रेंज है ये बिलोंग्स टू, मैथ्स जानते हो ना, -3 to +5 और विद क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल समझते हो, इंक्लूडिंग -3 and 5। यानी नाइट्रोजन की एक रेंज होगी -3 to +5। इसका मतलब यह हो गया कि नाइट्रोजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कितने भी कंपाउंड्स होंगे उन सारे कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन नंबर -3 से +5 के बीच में लाई करेगी और वही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे। ये हम आपको बताएंगे अभी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे, ये नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा। तो अभी आपको क्या समझना है कि ऑक्सीडेशन नंबर की केवल एक रेंज होती है -3 से +5। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -3 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। और जो नंबर इनके बीच में आएगा वही कहेंगे नाइट्रोजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एग्जिस्ट करेगा, वही कंपाउंड अवेलेबल होगा, अदरवाइज अवेलेबल नहीं होगा। जैसे जरा समझिएगा, मैंने आपसे कहा कि लिखा है HNO3, मैंने कहा लिखा है HNO5, समझना, यहां लिखा है HNO3, HNO2। तो अब मैं आपको बता देता हूं अभी फिलहाल नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +3 होता है। कैसे आया ये अभी मैं बाद में बात करूंगा, पहले आप इतना समझ लीजिए, यहां +3 होता है, यहां पर +5 होता है, यहां पर +9 होता है। तो अब नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन यहां +3 है, क्या इसके अंदर +3 है? यस, +3 इसके अंदर है, इसका मतलब ये कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर नाइट्रोजन का +5 है, यस +5 है, मतलब एग्जिस्ट करता है। इसके अंदर +9 है, 9 क्या वहां पर है? नहीं, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे N2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। अच्छा, कैसे निकालना ये भी मैं बात करूंगा। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्या 0 इसके अंदर है? -3 to +5, यस 0 है, इसलिए एग्जिस्ट करेगा। यानी कि नाइट्रोजन या नाइट्रोजन कंटेनिंग जितने भी कंपाउंड्स अवेलेबल हैं, अगर वो इस रेंज के अंदर होंगे तो 100% वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट सम एक्सेप्शनल केसेस। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, बड़े होते जाओगे, तुम सीखते जाओगे। ठीक है ना। ऑडियो क्वालिटी सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सब कुछ, तो फिर रिपीट क्यों लिख देते हो भाई? रिपीट का मतलब समझते हो? मुझे पूरी बातें फिर से बोलनी पड़ेगी। आपने तो सिंपल लिखा है रिपीट, यहां तो हमारी पूरी जान निकल जाएगी पूरा दोबारा बोलने में। इसलिए बहुत अच्छे से ढंग से समझिए, मैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं, ठीक है, बहुत धीरे धीरे करके। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हो, समझ लीजिए, नाइट्रोजन या किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे या जितने इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, वो लेने और देने वाले की रेंज होती है, दैट इज कॉल्ड रेंज। इसी को कहते हैं इट हैज एन ऑप्टिमम वैल्यू। यही ऑप्टिमम वैल्यू है। ऑप्टिमम वैल्यू का मतलब रेंज, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में उस एटम की रेंज होती है। अब ऑक्सीडेशन नंबर अगर कोई कंपाउंड दिया जाए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, निकालने के बाद इससे मैच कराइए क्या इसके अंदर है। अगर इसके अंदर है तो वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचर। अच्छा, अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने निकाला कैसे +3 +5 +9, ये अभी मैं अगला सेगमेंट आता है कैसे निकाला जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लिया मैंने कहा फास्फोरस, तो फास्फोरस का भी 15 होता है और 15 का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,5, यहां पर भी सिचुएशन वही है, -3 और +5, तो रेंज इसकी भी -3 से +5 के बीच में आ गई। तो यहां पर वेरिएशन नहीं है कोई भी, तो फास्फोरस भी सेम -3 +5 की रेंज में आएगा और फास्फोरस के हर ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब यही इसी के बीच में लाई करेगा, ठीक है ना। तो -3 और +5 बिल्कुल सेम सिचुएशन में, क्योंकि नाइट्रोजन के ही ग्रुप में फास्फोरस होता है ना। अगर मैं सल्फर कह दूं तो सल्फर का कितना होता है 16, यानी 2,8,6, यानी 6 का मतलब कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है और 6 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो यानी रेंज हो जाएगी -2 से +6। यानी सल्फर या सल्फर कंटेनिंग जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर इनके बीच में लाई करेगा। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, मैंने आपसे कहा था पहले भी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर हमें पता चल जाता है कि उस कंपाउंड का नाम क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, वो कैसा दिखता है, क्या करता है, कहां जाता है, सारी जन्म कुंडली हम उसके ऑक्सीडेशन नंबर से बता पाते हैं।
जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म कुंडली बनाई जाती है ना, उस जन्म कुंडली से पंडित बता देते हैं कि बड़ा होकर ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। वो इट डिपेंड्स किया, अगर आप कुछ नहीं करते हो, घर में बैठे रहते हो, तो कुछ नहीं कर पाओगे। सर C17 हो सकता है क्या? CL7 ये कहा है भाई, CL7 कैसे हो सकता है? CL7 कैसे हो सकता है? CL7 नहीं हो सकता अभी, ठीक है ना। वो हमने कहा कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, वो हम अलग बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर किसी भी ऑक्सीडेशन नंबर देख के हम पता कर पाएंगे। देखो यहां पर जैसे कि अभी हमने कहा है कि यहां पर देखो +3 है नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में, +3 इसके बीच में है, +5 है, तो यानी +3 वाली अलग प्रॉपर्टी होगी, +5 वाली अलग प्रॉपर्टी होगी, -3 वाली अलग प्रॉपर्टी होगी। तो हम बात करेंगे कि मिनिमम वाली क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, मैक्सिमम वाली क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। तो ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये उठता है कि किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाएगा। हाउ कैन वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। तो अगली हेडिंग है कि रूल्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं, उसके लिए हमारे पास 6 से 7 रूल्स है। वी हैव 6 to 7 रूल्स ओनली। 6 से 7 रूल्स अगर आपको आ जाएंगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए, हेडिंग डालिए, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर के क्या रूल्स होंगे? हेडिंग डालें, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि इनका फायदा क्या है, ठीक है। रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर, ये चल रहा है केमिस्ट्री, लिख देते हैं केमिस्ट्री, ठीक है ना। और आज की तारीख भी लिख देते हैं, आज तारीख है 8 मई 2020। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है ना, ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम। अब ठीक है ना। हमने कहा रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। एक एक करके मैं रूल्स आपसे बोलूंगा, आप एक एक करके रूल्स लिखिएगा और इन रूल्स को अच्छे से लर्न करना है। विदाउट यूजिंग रूल्स वी कैन नॉट कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, बिल्कुल, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है ना। रूल नंबर 1, मैं यहां पर कीवर्ड्स यूज करूंगा, आप केवल और केवल पूरी फुल बात लिखिएगा। लिखें, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होल मॉलिक्यूल, राइट डाउन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होल मॉलिक्यूल must be equal to 0. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होल मॉलिक्यूल मस्ट बी इक्वल टू 0। पॉइंट वाइज लिखते चलिएगा, मैं यहां कीवर्ड्स यूज करूंगा, आप फुल बातें लिखिए कि किसी भी पूरे मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो 0 के बराबर होता है, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर शॉर्ट फॉर्म में यूज करिए, ऑक्सीडेशन नंबर को O.N लिख लें। ऑक्सीडेशन नंबर फॉर फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट समझते हो? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज व्हाट? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का मतलब लिथियम, पता है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, वो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, ठीक है ना। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज लाइक दिस, मस्ट बी इक्वल टू +1, मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। ये आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन को दे ही सकता है, 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए इसके बस की बात नहीं है। इसलिए जब भी आपको ये एलिमेंट्स दिख जाएं, ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर फॉर सेकंड ग्रुप का होता है +2। सेकंड ग्रुप कौन सा होगा, याद है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। पूरी पीरियोडिक टेबल रट्टा मारनी ही होगी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2। नोट करते चलिएगा, रूल्स अच्छे से समझना है। उसके बाद नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन। देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, बता सकते हो? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 होता है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है।
दे भी सकता है और ले भी सकता है। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, दो तरीके से होगी। इन जनरल केस, देखिए इन जनरल केस इट इज +1, जनरल केस में +1 होगा। और इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड का मतलब फर्स्ट ग्रुप के मेटल का हाइड्राइड, फर्स्ट ग्रुप का मतलब यहां पर फर्स्ट ग्रुप क्या है, सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनका हाइड्राइड, तो इनका +1 ही होगा, तो सामने वाले का -1 होगा। तो ऐसी सिचुएशन में ये ऐसे नहीं लिखो, +1 ऐसे और यहां -1 ऐसे, ऐसे लिखना है आपको, +1 एंड -1। इन केस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर ये होता है, समझते चलिएगा जरा इन सारी बातों को, ठीक है ना। अगला, द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर मोनोएटॉमिक, देखिए जरा, मोनोएटॉमिक, उसके बाद कॉमा डाइएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, उसके बाद ट्राइएटॉमिक, उसके बाद टेट्राएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मोनोएटॉमिक हो, डाइएटॉमिक हो, ट्राइएटॉमिक हो, टेट्राएटॉमिक हो या पॉलीएटॉमिक हो, इट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल टू 0 ऑक्सीडेशन। अभी मैं सारी बातों को एक एक करके समझाऊंगा और एग्जांपल के साथ। अभी सारे के सारे पहले रूल्स लिखते चलिए। मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मोनोएटॉमिक का मतलब अगर कोई भी एक मोनो, जैसा मान लीजिए सल्फर कह दिया जाए, कोई एक सिंगल एटम दे दिया जाए आपको, सिंगल एटम, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। कोई भी सिंगल एटम दे दिया जाए, कोई भी सिंगल एटम दे दिया जाए, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। अच्छा, डाइएटॉमिक का मतलब जैसे O2, जैसे F2, जैसे Cl2, जितने भी 2 वाले उन सबका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ट्राइएटॉमिक जैसे O3, ट्राइएटॉमिक है ना, 3 एटम, ट्राइएटॉमिक। अच्छा, टेट्राएटॉमिक जैसे P4, टेट्राएटॉमिक है। पॉलीएटॉमिक जैसे S8, ये सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे कंपाउंड्स एग्जिस्टेबल हैं। S8 ऑक्सीडेशन नंबर 0। इन सभी, इसका मतलब मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक, ऑल एलिमेंट्स हैविंग 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या ये समझ पा रहे हो? समझते चलना, मैं इसको रब कर रहा हूं। अभी मैं सारी बातें, जब एग्जाम्पल समझेंगे तो सारी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अभी केवल और केवल इनके पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में फिट करते चलिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, ऑल दी हैलाइड्स। अच्छा, एक नेक्स्ट पॉइंट इसी के आगे लिखता हूं। इफ कंपाउंड्स हैविंग एनी चार्ज, इफ कंपाउंड्स हैविंग एनी चार्ज, if compounds having any charge, then oxidation number, if compounds having any charge, then oxidation number is equal to that charge, then oxidation number is equal to that charge। अगर किसी कंपाउंड पे कोई चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, तो हमेशा उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो उसके चार्ज के बराबर होगा। नेक्स्ट, हैलाइड्स, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर हैलाइड्स जैसे Cl-, Br-, F- और I- मस्ट बी इक्वल टू -1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल हैलाइड्स, फ्लोराइड्स, क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स, मतलब इस पर -1, -1, -1, -1, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा इन हैलाइड्स का -1 होता है। हाँ भाई, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? नींद तो नहीं आ गई? लिखते लिखते नींद तो नहीं आ रही है? ये सारे पॉइंट समझते चलिएगा। अभी इन पर तो पूरी मूवी बाकी है, अभी एग्जाम्पल तो दिए ही नहीं मैंने सारे। ये सारे के सारे जब तक ये नहीं आएंगे तब तक की सारी चीजें समझ में आने वाली नहीं है, ठीक है ना। हाँ भाई, हेलोजेंस और हेलाइट्स, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेलोजेंस एंड हेलाइट्स बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। गुड, ऐसे आप चैट के थ्रू लिख के पूछ लिया करिए, ठीक है ना भाई। मेरा ध्यान इधर इसलिए जा रहा है क्योंकि इधर लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डिंग उधर चल रही है, ठीक है ना, इसलिए मैं इस तरफ देख रहा हूं।
तो यहां क्या करना है, हेलाइड्स और हेलोजन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। हेलाइड्स का मतलब समझते हो क्या है? हेलाइड्स का मतलब देखो, हेलाइड मतलब, हेलाइड का मतलब यहां एक बार समझ लीजिए, हेलाइड, हेलाइड मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, यही है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ठीक है ना। और हेलोजन मतलब होता है, हेलोजन, हेलोजन मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ये है हेलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस हैं जो कि डाइएटॉमिक है, डाइएटॉमिक, इनका जीरो होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये हेलोजेंस हैं। और ये हेलाइड्स हैं। क्लियर? हेलोजेंस और हेलाइड्स में डिफरेंस समझ में आया? तो हेलाइड्स मतलब किसी भी कंपाउंड में -1 -1 -1, इसलिए इनका -1 होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद एक लास्ट पॉइंट और, एक लास्ट पॉइंट और, द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन, इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन लिखो पॉइंट वाइज। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कैसे? इन जनरल केस, जनरल केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 इन जनरल केस। एक एक बात समझेंगे हम। नंबर 2, इन परऑक्साइड, इन केस ऑफ परऑक्साइड इट इज -1। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरल केस में -2 होता है, परऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में -½ होता है। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड इट इज -½ ठीक है ना। एंड इन केस ऑफ O2F2 इट इज +1, इन केस ऑफ OF2 इट इज +2, इन केस ऑफ OF5 इट इज +5। ये सारे ऑक्सीजन के 1 2 3 4 5 6, ये 6 अलग अलग कैटेगरी हैं ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की। बहुत अच्छे से इनको समराइज कर लीजिए। बस इतने ही पॉइंट्स होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के। मैंने कहा ये पूरी जन्म कुंडली बनानी पड़ेगी शुरुआत में आपको, बिना इसके बनाए हम भविष्यवाणी कर नहीं सकते। ये अगर आ गया तो केमिस्ट्री की नींव आपकी मजबूत हो जाएगी। बस इतने पॉइंट्स अगर आपको लर्न हो गए, समझ लो आधी जंग आप लोग जीत गए। अब इन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे। आपके दिमाग में एक एक चीजें दिमाग में जाएंगी, ठीक है ना। जरा देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स। हाँ बेटा, कुछ कहना चाहते हो? कुछ भी कहना चाहते हो तो बिल्कुल आप कह सकते हो, फ्री हो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मैं समझाऊंगा सुपर ऑक्साइड क्या है, मैं समझाऊंगा परऑक्साइड क्या है, ये सारी बातें समझाऊंगा। एक भी पॉइंट इसमें ऐसा नहीं होगा जो आपके दिमाग से बाहर जाए, टेंशन मत लो। अच्छी चीजें धीरे धीरे करके आती हैं, सब समझाऊंगा अभी मैं। बस अभी आप केवल ध्यान से समझते चलो, पढ़ते चलो ध्यान से। केवल इसको रफ कर देता हूं मैं। सारे बातों को, सारे पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करिए, ठीक है ना, एक एक पॉइंट को। और कल क्या करना है? कल सारे पॉइंट्स को लर्न करके आना है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? जरा फिर से पूछो एक बार, क्या पूछना चाहते हो? कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? एक बार देख लो क्या पूछा था सर, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? अभी बताऊंगा मैं, सारी बातें आपको बताऊंगा कि कार्बन का क्या होता है। देखिए इंडिविजुअली कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0। हमने क्या कहा? कार्बन एक मोनो एटॉमिक है ना, कार्बन मोनोएटॉमिक है। कार्बन एक आइसोलेटेड फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो कार्बन आइसोलेटेड फॉर्म में होता है, तो मोनोएटॉमिक कभी क्या लिखा है? 0, कार्बन का 0, ठीक है ना। देखो कैसे, अगर मान लिया, अब जरा सारे के सारे एग्जांपल समझेंगे। जितने हमने रूल्स लिखाए हैं वो रूल्स के थ्रू ही ऑक्सीडेशन नंबर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपसे कहा था, लिखा है HNO3। समझिएगा, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा उसको अंडरलाइन करेंगे या हम उसको बोल्ड लेटर से डिफाइन करेंगे। जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जाएगा हम उसको बोल्ड लेटर से डिफाइन करेंगे या कहेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताइए क्या है। तो हमने सबसे पहला पॉइंट क्या लिखाया था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होल मॉलिक्यूल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो जरा देखो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन है कितने? 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड इट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। यही तो लिखा है हमने पहला पॉइंट कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होल मॉलिक्यूल मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इंडिविजुअली हर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा जिसका निकालना होगा उसको आप क्या कंसीडर करोगे? X।
उसको आप x कंसीडर कर लोगे, ठीक है ना। और बाकी सारे एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमने रूल्स में डिफाइन कर दिया है। देखो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है बाय डिफॉल्ट +1। अच्छा अभी मैंने 2 लिखा है ना, इन केस ऑफ +1 एंड -1। अभी दोनों को बात करेंगे हम। अभी अगर कुछ नहीं है, अभी पहले स्टेट में हम जनरल मान लेते हैं। हाइड्रोजन का कब -1 मानेंगे हम, ये भी बात करेंगे। अभी जब भी हम हाइड्रोजन का क्वेश्चन दें लेवल 1 पर, तो आप +1 कंसीडर कर लोगे। हाइड्रोजन बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो आसानी से दे सकता है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का +1। अच्छा नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +x हमने मान लिया क्योंकि इसका निकालना है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2। हमने कहा है कि ना कहा जाए, बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन हैज जनरल ऑक्सीडेशन नंबर इज -2। -2 मान लिया हमने इसका। और इनटू व्हाट, इनटू 3 एंड मस्ट बी इक्वल टू 0। और बाकी मैथ के स्टूडेंट्स हो ही तुम, मैथ के स्टूडेंट्स में आप सॉल्व कर लो क्या, 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू व्हाट, +5। देखिए +5, क्या ये ठीक निकला है। नाइट्रोजन की रेंज होती कितनी है, हमने क्या कहा, नाइट्रोजन का 7 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 2,5 यानी 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। रेंज जो आती है -3 से +5 के बीच में आती है, और ये +5 इसके बीच में है। यस, इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल सही है। और नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकली कितनी, +5। रूल नंबर 1, और इस 1 ही नहीं और भी रूल्स प्रूफ हो गए यहाँ पे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। इन जनरल अभी हम जब क्वेश्चन आपको देंगे तो जनरल आपको यूज करना है। कब -1, कब ये सारी चीजें यूज होंगी हम आगे बात करेंगे। अभी बेसिक चीजें समझो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। चलो जरा इसका निकाल के दिखाओ। H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, चलिए जल्दी से कैलकुलेट करिए, इसको नोट कर लीजिए और जल्दी से H2SO3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के दिखाओ। जल्दी से H2SO3 का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, फाइनली फास्ट थोड़ा है ना, जल्दी से निकाल के दिखाओ कितना, 4। गुड, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स 4 बोल रहे हैं, ठीक है। अभी तो मैं बिल्कुल 0 लेवल पे हूं। देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, तो +1 × 2, +1 × 2 हाइड्रोजन का। गुड, मोस्ट ऑफ द लोगों ने 4 निकाल दिया, वेरी गुड। और प्लस सल्फर का कितना मानोगे, x। ऑक्सीजन का कितना मानोगे, -2 × 3, और ये मस्ट बी इक्वल टू कितना, 0। तो 2 + x - 6 = 0, x = +4। थोड़ी सी मैथ फास्ट हो जाएगी ना, तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे +2, 3 × 2 = 6, -6 + 2 -4, -4 + 4 = 0। द होल मॉलिक्यूल्स इट बिकम्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहां पर नाम है सल्फ्यूरस एसिड। बात करेंगे अस कब लगाते हैं, एक कब लगाते हैं, ये भी हम बात करेंगे, ठीक है ना। पहले ऑक्सीडेशन नंबर सीख लो, फिर मैं बताऊंगा इस ऑक्सीडेशन नंबर पे यही नाम लिखना पड़ेगा, इस ऑक्सीडेशन नंबर पे यही नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। वो कंडीशन ही पहले से प्रीडिफाइंड होगी, ठीक है ना। इट इज +4, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको बताना है बिल्कुल बेसिक लेवल पर कि फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। नंबर 1 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फर का। नंबर 2 पोटेशियम परमैंगनेट Mn का। नंबर 3 हाइड्रोजन सल्फाइड S का। नंबर 4 Cr2, नहीं अभी थोड़ा आसान देते हैं, पहले लेवल पर आसान NaNO3 में नाइट्रोजन का। फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल स्पेसीज अंडरलाइन एटम्स। इन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, अपनी कॉपी पे आंसर लिख लीजिए और फिर मैं सभी का लिखूंगा, मैच करिएगा, ठीक है ना। HNO3 में हमने N को ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फाइंड करा है ना। हाँ बिल्कुल। तो जो रेंज दी है और उस रेंज के बीच में कौन सा भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। वैलेंसी पे तो डिपेंड नहीं रहेगा, रेंज में जो नंबर आएगा उसमें कोई हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। सर क्या हर बार ये फॉर्मूले से राइट आता है सर, मतलब कि मैंने 2-3 क्वेश्चन ट्राई किए थे तब एवरेज ऑक्सीडेशन निकल रही थी। नहीं मैंने कहा ना ये बिल्कुल लेवल 0 है। अभी कुछ और वेरिएशंस होंगे, उनकी हम बात करेंगे। बिल्कुल 0 लेवल पर काम कर रहे हैं अभी हम। अभी क्या है कि हर वक्त फार्मूला लगाएंगे, ये फार्मूला नहीं है, ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन +1 है, हाइड्रोजन -1 भी होता है, ऑक्सीजन यहाँ -2 हमने जनरल केस कहा है, ऑक्सीजन -1 भी होता है, -2 भी होता है, -12 भी होता है। तो कब कौन सा यूज करना है ये पता कैसे चलेगा,
तो ये बात अभी आइडिया लगेगा ना, अभी हमने क्या कहा है, जनरल कंपाउंड दे रहा हूं, आपको करते करते आइडिया लग जाएगा, लेकिन करना ऐसे ही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं होता है। ये प्रॉपर कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे आप अप्लाई करोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। देखिएगा कोई भी क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। अच्छा बेटा, आपको समझ में आया कि नाइट्रोजन की रेंज -3 से +5 है ना? तो -3 से +5 में नाइट्रोजन +5 निकला था, तो हमने कहा था -3 से लेके +5, इसका मतलब ये वाला आपने मैथ्स में पढ़ा है ना, ये वाले ब्रैकेट्स पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े हैं ना सर, ओपन क्लोज चेन है। हाँ, तो क्लोज इंटरवल का मतलब इंक्लूडिंग -3 to +5 है ना? तो मतलब +5 तक वो नंबर आ सकता है, -3 से +5 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, इवन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अगर इसके बीच में आएगा तो मतलब सही है, ठीक है ना? चलिए अब जरा इन सबके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इनके आंसर्स निकालने। होपफुली सारे लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं बताता हूं आंसर कैसे। थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम तो देखिए डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसका +6, इसका +7, इसका -2, इसका +5। ये थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो आप अपने आप कर पाओगे। देखो जरा कैसे, हाइड्रोजन का +1 +1 × 2 +1 × 2 और +x -8 = 0। अच्छा -8 क्यों लिखा हमने? प्लस -2 × 4 = 0, ठीक है ना? तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 + x -8 = 0, x बराबर +6। तो देखिए सल्फर का +6, ठीक है। KMnO4 में, अच्छा K का Mn का निकालना है ना, तो जिसका निकालना है उसको x ही मानना पड़ेगा। तो K का कितना होगा, +1। अच्छा y K हैज +1, हमने कहा फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +1। तो ये पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है ना, तो इसका मतलब हो गया +1। अच्छा Mn का कितना है, +x। ऑक्सीजन का कितना होता है, +2 × 4 = 0। तो 1 + x -8 = 0, x बराबर +7। मैग्नीज +7 के साथ, मैग्नीज +7 के साथ। अच्छा आप लोग एक काम और कर लीजिए, पीरियोडिक टेबल हमने कल कहा था, पूरा एक चार्ट अपने कहीं स्टडी रूम में चिपका लीजिए, क्योंकि हमें हर एलिमेंट्स के बारे में धीरे धीरे स्टडी करनी होगी। अभी क्या है, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप तो आप जानते हो, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में आप लोग नहीं जानते हो। ये मैग्नीज, टेक्नीशियम, रेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, है ना? तो अभी ओरली लिखना आ गया है, ठीक है, ओरली लिखना तो आ गया, लेकिन धीरे धीरे करके सबको तुम्हें सीखना होगा। तो पीरियोडिक टेबल, जब तक लॉकडाउन चलता है पीरियोडिक टेबल लर्न कर लीजिए। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी सबसे पहले मैं पीरियोडिक टेबल ही सुनूंगा आपसे। और कैसे याद करना है, ग्रुप वाइज याद करना है, ऐसे ऐसे मत याद करना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम ऐसे मत याद करना, टॉप टू बॉटम याद करना, उसी का फायदा मिलेगा, है ना? तो यहां पर मैग्नीज का कितना आया, +7। अच्छा H2S में कितना आएगा, हाइड्रोजन का +2 +1 × 2 और +x = 0, तो x बराबर कितना, -2, ठीक है। उसके बाद NaNO3 में देखो, Na का +1, नाइट्रोजन का +x, ऑक्सीजन का -2 × 3 -6 = 0, तो x बराबर +5। होपफुली सभी के बिल्कुल सही होंगे। एक लेवल आगे बढ़ता हूं, एक लेवल आगे बढ़ता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं आपको। इन ऑक्सीडेशन नंबर पे फिर हम मोल कॉन्सेप्ट और अच्छा काम कर पाएंगे। मोल कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना है तो इनको थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए। पहला Cr2O7 - 2 चार्ज, डाइक्रोमेट आयन। अगला मैग्नेट, परमैग्नेट आयन। तीसरा NaBH4, नहीं ये टफ हो जाएगा थोड़ा, मतलब मुझे एक बिल्कुल आपको एक लेवल मेंटेन करके देना है। उसके बाद नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन, ठीक है ना? चलिए इन तीनों के अंडरलाइन कर देता हूं मैं, इसमें क्रोमियम का, इसमें मैग्नीज का, इसमें नाइट्रोजन का। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, यस डेफिनेटली -2। जब तक अभी हम आपसे बात ना करें तब तक आपको सारे के सारे केस में -2 लेना है, नो प्रॉब्लम, -2 यूज करिए। फोर्टीन किसका आ गया भाई, 7 इन सेकंड केस, वेरी गुड। हाँ ऐसे लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा। ओके
सभी का 12। अरे ऐसा नहीं बता पाएंगे, इंडिविजुअली फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसलिए कम दिया मैंने। कोई आंसर अगर आपको लिखना है तो आंसर इन फर्स्ट केस, आंसर इन सेकंड केस, आंसर इन थर्ड केस, या अपने लेवल पर लिख लो, मैं आंसर का बताऊंगा तो मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो क्या करना है यहां पे देखो, क्रोमियम का x माना है लेकिन x इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर 2 है, ठीक है ना। हाँ गुड आंसर 786, वेरी गुड 786 निकाला है आपने, लेकिन गलत जवाब है, ठीक है ना। 1 का 7 है। चलो देखो यहां पर क्या है कि Cr क्रोमियम का x माना है हमने, है ना, लेकिन इंटू 2 क्योंकि 2 है, जितने भी एटम्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा। अच्छा प्लस ऑक्सीजन का कितना मानोगे, -2 इंटू व्हाट 7। अच्छा ध्यान रखिएगा इस पूरे कंपाउंड पे चार्ज कितना है, -2। तो हमने क्या कहा था कि इफ कंपाउंड्स हैविंग एनी चार्ज देन ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर मस्ट बी इक्वल टू दैट चार्ज। समझो जरा, दैट चार्ज का मतलब इज इक्वल टू, अभी तक 0 करते थे, अब 0 ना करके -2 करोगे। या आप ऐसे समझ लो कि Cr2 2x और -2 इंटू 7 +2, भाई 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिए है ना, तभी ना माइनस आया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब +2 बराबर 0, तब आप कर लो। तो आप वही कर सकते हो, +2 इधर लगा के बराबर 0 कर दो या बराबर -2 कर दो, एक ही बात है, कॉमन सेंस से समझ ली बात है, ठीक है ना। अब यहां से x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैसे, 2x -14 बराबर -2, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, +12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, +6। देखो यहां पर x बराबर आएगा +6। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। ध्यान रखिएगा हम हमेशा एक एटम की बात करते हैं, फर्स्ट एटम की। यस 675, उन लोगों ने निकाला 675, गुड, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना, +6। और मैग्नीज का क्या मानोगे, x, ऑक्सीजन का क्या, +2 सॉरी -2 इंटू 4, ठीक है ना, मस्ट बी इक्वल टू -1, तो x -8 बराबर -1, तो x बराबर +7, बिल्कुल सही जवाब, x बराबर +7। और n का x -6 बराबर -1, -2 इंटू 3, तो x बराबर +5, तो यहां पर +5, यानी इसका आंसर +5, इसका आंसर +7, इसका आंसर +6, बिल्कुल +6, 7 और 5, 6, 7, 5, यस बिल्कुल सही। भाई देखिए अभी आपका क्या नाम है, साक्षी देवीदास, ओके साक्षी देवीदास, ठीक है ना, आंसर +6, +7, +5, समझ गए। हाँ बेटा क्या कहना चाहती हो, ओके आया ना समझ में ये सारी चीजें। अभी हम क्या करेंगे, इन सभी का -2 के साथ 6, 7 एंड 5, ठीक है ना। ये तो मैंने कहा कि बेसिक लेवल पर बात चल रही है। अब देखते हैं, ऑक्सीजन का -2 ही प्रूफ करना है, नो प्रॉब्लम, हाइड्रोजन का +1 ही लेना है। चलो लेवल अगला बढ़ाते हैं, एक लेवल बढ़ा देते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं। चलिए सॉल्व करके बताइए जरा मुझे। नंबर 1 MnC2O4 में C का, दूसरा Fe2SO4 FeSO4, चलो FeSO4 लिखते हैं, फेरस सल्फेट में सल्फर का, तीसरा Fe2SO4 का होल थ्राइस, चौथा कैल्शियम का फॉस्फेट में P का, इसमें S का, इसमें S का, इसमें C का। चलिए सॉल्व करिए, नेक्स्ट लेवल एक एक करके, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सभी लोग अपने अपने लेवल पर सॉल्व करो। कितने आप इसमें सॉल्व कर सकते हो मैं ये देखना चाहता हूं, जल्दी सॉल्व करो, 20 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 1 का हाफ, वेरी गुड, हाफ तो नहीं आएगा बेटा। अब यहां पर आपको एक छोटी सी बात सीखनी होगी, जरा देखो, छोटी सी बात सीखनी क्या होगी, ये बात आप पहले से जानते हो। 10th में आप कुछ कंपाउंड्स तो जानते ही होंगे कि कौन कौन से कंपाउंड्स। थर्ड इन फर्स्ट केस, 3 का पहले में 3, यस बिल्कुल सही जवाब, जिसने निकाला है 3 इन फर्स्ट केस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, दिमाग काम कर रहा है। जिस बच्चे ने निकाला है 3, किस बच्चे ने निकाला जरा मुझे बताएंगे,
क्या नाम है थर्ड वाले जिसका थर्ड निकाला है बच्चे का, क्या नाम है? हाँ भाई, सेकंड। यहां पर पहले वाले केस में, चलिए मैं बात करता हूं फिर आप आंसर मैच कराइएगा। 4 इन फर्स्ट केस, नहीं बेटा 4 नहीं होगा। अब यहां पर सिचुएशन ये है कि मुझे सी का निकालना है, तो सी को तो एक्स मानना पड़ेगा, है ना। और ऑक्सीजन का तो -2 होता है मुझे पता है, लेकिन एमएन का तो हमने अपने रूल में लिखाया ही नहीं है। समझ पा रहे हो? जरा टेक्निक समझना, हमने एमएन का तो रूल में लिखाया ही नहीं है। जब तक एमएन का पता नहीं चलेगा तब तक कि आप एक्स की वैल्यू कैलकुलेट ही नहीं कर पाओगे। यहां पे सल्फर का निकालना है, ऑक्सीजन का तो -2 पता है, सल्फर का एक्स मान लोगे। Fe तो हमने रूल में लिखाया ही नहीं है, और जब Fe लिखाया ही नहीं है तो सॉल्व कैसे करोगे? फोर्थ का 7, हाँ ये वाला कर सकते हो तुम, बिल्कुल ये वाला कर सकते हो, ठीक है ना। अब ये वाला, पहले हम यही वाला करते हैं, चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं पहले। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2। वाई? बिकॉज इट सेकंड ग्रुप, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो +2। देखो +2 × 3, वाई 3 बिकॉज कैल्शियम 3। अच्छा, प्लस PO4 का होल ट्वाइस है, तो PO4 पूरे का मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा? P का कितना मानोगे? X। ऑक्सीजन का कितना? -2 × 4 -8, और मल्टीप्लाइड बाई कितना? मल्टीप्लाइड बाई 2। और ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी? ये पूरी वैल्यू होगी 0 के बराबर। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो कैसे? 2 × 3 = 6 प्लस 2x -16 बराबर 0। तो -16 -6 -10 उधर जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? +5। देखो x बराबर +5, फास्फोरस का 5 आएगा। यहां पर फोर्थ वाला क्वेश्चन आप लॉजिकली सही कर सकते थे, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। ये वाली कंडीशन आप कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेकिन अब इन तीनों क्वेश्चंस में मुझे क्या है? Mn का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है, Fe का और Fe का नहीं पता है, कैसे निकालोगे? तो यहां पर हमने जो रूल्स लिखाए हैं, रूल्स के थ्रू आप इनको नहीं निकाल सकते। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमने आपसे एक बात कही है कि पूरे के पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? 0, पूरे फुल कंपाउंड का। इसका मतलब यह है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इसका ऑक्सीडेशन नंबर दोनों को मिला के कितना होगा? 0 ही तो होगा, ये तो कंफर्म है। तो C2O4 पे अगर पता चल जाए कि कितना चार्ज होता है, तो उतना ही चार्ज इस पर पता चल जाए, मतलब उसका ठीक उल्टा चार्ज हमारे पास इस पर होगा, और वो दोनों मिला के 0 होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होगा? पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैविंग स्पेसिफिक चार्ज। नोट लगाओ और लिखो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैविंग स्पेसिफिक चार्ज। कुछ कंपाउंड्स का स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है ये मैं यहां लिखूंगा। जैसे Cn पर -1 होता है, OH पर -1 होता है, ये कुछ चार्ज है जो आपको पता होना चाहिए। NH4 पर +1 होता है, CH3 पर +1 होता है। कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिन पर चार्ज ये पहले से प्रीडिफाइंड होता है। ये केमिस्ट्री में आप इन बात को ध्यान रखिए। जैसे C2O4 ऑक्सलेट आयन होता है, -2 होता है चार्ज इस पे, समझिएगा। PO4 पे -3 चार्ज होता है, PO3 पे -3 चार्ज होता है। ये भाई ये कंपाउंड्स हैं, इन पर चार्ज ये होता ही होता है, समझ पा रहे हो? ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं। SO4 पे -2 चार्ज होता है, SO3 पे -2 चार्ज होता है। ये सारे के सारे कंपाउंड्स प्रीडिफाइंड है, इन पर इतना चार्ज ही होता है। इन कंपाउंड्स पे इतना चार्ज के साथ वो स्टेबल होते हैं। ये साइनाइड आयन है, ये हाइड्रोक्साइड है, ये अमोनियम आयन है, ये मिथाइल कार्बोकेटायन है, ये ऑक्सलेट आयन है, ये फॉस्फेट आयन है, फॉस्फाइट आयन है। नाम कैसे मैं बोल रहा हूं वो मैं ऑक्सीडेशन नंबर सीखने के बाद बता दूंगा आपको। रटाऊंगा नहीं, आप अभी लिखोगे तो रटने जैसी फीलिंग आएगी। रटाऊंगा नहीं, आपको बताऊंगा कि क्यों नाम कैसे आए, वो बाद में बात करेंगे। इन पर ये चार्ज होता है। तो जरा देखो, अब जरा देखना C2O4 पे कितना चार्ज है? कहा गया C2O4, ये C2O4 पे -2 है, तो इस पर -2 है अगर, तो इस पर +2 होगा ना, तभी तो +2 -2 बराबर 0 होगा। तो उन चार्ज के बिहाफ पे पता चल जाएगा Mn पर +2 चार्ज है, इसका मतलब Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +2। जिस एलिमेंट पर जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है ना। इस Mn C2O4 पे क्या टोटल -2 चार्ज, -2, तो Mn पर कितना? +2। तो इससे पता चल गया Mn पर +2 है, तो यानी Mn का +2 हो गया, और प्लस C2 को x माना था हमने, तो x × 2 2x, ऑक्सीजन का -2 × 4 -8 बराबर 0। फिर तो समझो जरा, Mn का 2 हमने निकाला उस चार्ज से, C2 का x × 2 2x, और ऑक्सीजन का -2 × 4 -8 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना? 6, तो x बराबर 3, तो यानी कि वैल्यू कितनी आ गई? +3।
यानी कि ये जो मैग्नीशियम का जो कंपाउंड है इसमें कार्बन हैज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक बच्चे ने बिल्कुल सही निकाला है। ठीक है ना, बिल्कुल इसी तरीके से अब इसका देखो, SO4 पे कितना चार्ज होता है, कहा है SO4 पे -2, तो SO4 पे -2 है तो Fe पे कितना चार्ज हो गया, +2, तो Fe पे +2, सल्फर का X, ऑक्सीजन का -8 बराबर 0, तो 2 + X - 8 तो X बराबर +6, तो यहां पर सल्फर का कितना आ गया, +6, सल्फर पे +6 आ गया, समझ पा रहे हो। और Fe2SO4 का बिल्कुल वैसे निकालना है, सल्फेट पे -2 चार्ज है तो Fe पे कितना चार्ज आएगा, +2, देखो इसको रब करता हूं मैं यहां पे, नीचे वाले को देखो, इस पे +2 चार्ज आएगा ना, तो +2 × 2 है ना, प्लस सल्फर का क्या मान रहा है, X, ऑक्सीजन का कितना मान रहा है, -2 × 4 -8, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से, समझ पा रहे हो ना, X - 8, समझना जरा क्या लिखा मैंने, Fe का +2 चार्ज है, कैसे, सल्फेट का -2 है, Fe का +2, आप ऐसे देख लो ना, यहां पर सल्फेट का -2 होगा तो -2 × 3 -6, और यहां पर क्या हो जाएगा, कुछ गलत लिख दिया हमने, हाँ गलत कर दिया हमने भाई, देखो Fe2SO4 का होल थ्राइस, यहां पर Fe का प्लस चार्ज जानते हो कितना है, यहां पर Fe का चार्ज +2 नहीं है, यहां पर क्रॉस वैलेंसी है। एक बात और समझ लीजिए, जब भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो एक गलती हुई, यहां से अगर आप निकालते ना 4 + 3x - 24 बराबर 0, तो कितना आता, 3x - 20 बराबर 0, तो x बराबर 20/3 आ जाता, जो कि गलत हो जाता, गलत हो जाता। देखो जरा यहां पे क्या गलती की है, देखो जरा एक बात और समझो, यहां पे लिखा हुआ है Fe2SO4 का होल थ्राइस, यहां पे क्रॉस वैलेंसी, Fe का +3 सल्फेट का 2, जब भी एक कंपाउंड लिखा हो AB X और Y, तो A का Y और B का X, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, वही वैलेंसी है ना, वही ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि A की ऑक्सीडेशन नंबर Y और B का ऑक्सीडेशन नंबर X। अगर क्रॉस लिखा हुआ है तो, अगर नहीं लिखा हुआ ऐसा कंपाउंड है तब फिर आप उस चार्ज से सॉल्व करोगे। ढंग से समझना जरा इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर क्वेश्चन एक ही जैसा नहीं है। यहां पे क्या है कि FeSO4 कहीं कोई, भाई यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो ऐसी सिचुएशन 1 में हम क्या करते हैं, उसके चार्ज से देखते हैं। लेकिन यहां क्या है, Fe का +3 है, सल्फेट का +2 है, यानी कि -2 है, तो यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जानते हो कितना है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तो यहां कितना आ जाएगा, +3 × 2, +3 × 2, प्लस सल्फर का कितना है X, ऑक्सीजन का कितना है -2 × 4 -8 × 3 मस्ट बी इक्वल टू 0। इस बात को जरा समझो, मैंने क्या किया, इस बात को अच्छे से समझ लो। कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं, कुछ बच्चों को लग रहा है कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब कुछ लॉजिकल है। देखो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 और सल्फेट का 2, तो यहां से यहां देखो 3 और इसका -2, तो 3 × 2 = -6 और इसका 3 × 2 = 6, तो +6 - 6 बराबर 0। इससे आइडिया लग जाएगा क्रॉस पूरे कंपाउंड का 0 होना चाहिए। तो Fe का यहां 3 लिखा हुआ है, तो +3 × 2, और इस पे सल्फर का X, ऑक्सीजन का -2 × 4 -8, तो X - 8 का मल्टीप्लाइड बाई 3 है, तो 3 को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6 प्लस 3x - 24 बराबर 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 3x - 18 = 0, तो x बराबर कितना, +6, तो यहां सल्फर का आया +6। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम सॉल्व करेंगे। और अब मैं कुछ इनके होम असाइनमेंट्स आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस पोस्ट कर देता हूं, आप उनके ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करिए, ठीक है ना। नेक्स्ट टर्न पर आगे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। टू रिपीट प्लस, बेटा इनको अच्छे से पहले से फील करो, ठीक है ना, फिर हम नेक्स्ट टर्न पर वापस फिर से बात करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।